सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी के अनसुलझे रहस्य क्या हैं जो आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। और हम अपने वीडियो के जरिए आपको थोड़ा बहुत पृथ्वी के रहस्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। पिछले 200 से 300 साल में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, ये आप सब जानते हैं, और यूनिवर्स के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में विज्ञान पर्दा उठाने में असफल रहा है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने इन रहस्यों को खोजने के लिए कोशिश नहीं की है। दुनिया के कई ऐसे सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए विज्ञान ने बहुत सारी मेहनत की है, फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई है। तो चलिए अपनी वीडियो के जरिए जानते हैं कि वो अनसुलझे रहस्य क्या हैं। ऐसा छेद जिसमें समा जाती है आधी नदी, द डेविल्स केटल इस नदी को कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध इस झरने को रहस्यमय माना जाता है। यह झरना मिनीसोटा में स्थित है। इस झरने में दो धाराएं ऊपर से नीचे गिरती हैं, जिसमें एक धारा तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, पर दूसरी धारा गिरने के बाद गायब हो जाती है। इस तरह नदी का आधा पानी इस गुफा में जाता है, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है यह बताऊं तो आज तक पता ही नहीं चला। कोई वैज्ञानिक आज तक इसका पता ही नहीं लगा पाए हैं। इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है। ब्रह्मांड के बाहर क्या है, जो ऊपर आप देखते रहते हैं, छोटे छोटे तारे दिखते रहते हैं, उनके रहस्यों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह एक बेहद पेचीदा सवाल है जिसके बारे में आज तक कोई भी वैज्ञानिक ठीक से बता नहीं पाया है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर भी ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जो हमारी यूनिवर्स में भी मौजूद हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ अनुमान ही लगाया है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक यह बात साबित नहीं कर सका है। यहां तक कि हमारे ब्रह्मांड के मध्य तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड की बात तो दूर है। ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसी तरह यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड कैसे बना। इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना जवाब दिया है, लेकिन आज तक कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड मैटर यानी कि एटम से बना है, लेकिन यह मैटर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% ही मौजूद है। ना तो सवाल यह आता है कि बाकी के 95% क्या है इस ब्रह्मांड में। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय चीज को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर गैलेक्सियों में मौजूद तारों को आपस में बांधे रखता है और डार्क एनर्जी सभी गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब भी अभी तक किसी के पास नहीं है। इस सवाल के कई सारे जवाब हैं, लेकिन अभी तक सवाल जवाब अलग अलग हैं, यानी कि किसी के पास भी इसका ठोस जवाब नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 4 अरब साल पहले पानी में कुछ रसायनों के आपस में मिलने की वजह से जीवन का पहला बीज पैदा हुआ, लेकिन क्या यह थ्योरी बिल्कुल सच है या नहीं। डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म हुआ, ये सब कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कहीं और से आया है, उस किसी उल्का पिंड के द्वारा। जो कोई ऐसा भी मानते हैं कि जीवन का पहला बीज अंतरिक्ष से ही बन चुका था, जो कि किसी कॉमेट्स के जरिए पृथ्वी पर आया था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हम बंदर और एलियंस के वंशज हैं, लेकिन क्या यह थ्योरी सही है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जीवन के पहले बीज के बारे में हमारे पास कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं उपलब्ध है। चेतना क्या है, चेतना लोग बोलते रहते हैं। हम इंसान अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं हमारा लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए। यह सब बातें भी हम जान सकते हैं। यह सब जिसके कारण कर सकते हैं, इसे चेतना कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि चेतना हमारे शरीर में कौन से हिस्से में मौजूद है, यह देखने में कैसी है और यह आती कहाँ से है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है
और दिमाग की पूरी शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन दिमाग और चेतना यह दोनों अलग अलग हैं। चेतना उस वक्त भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। चेतना कैसे पैदा होती है और कहां से आती है, इसका जवाब आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के जरिए थोड़ा सा भी जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो इंपैक्टफुल लगी हो या हेल्पफुल लगी हो, तो हमें कमेंट में नाइस वीडियो लिखना जरूर बताइएगा। नाइस वीडियो लिख दीजिए, हमें बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। धन्यवाद।